हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक नई पीएसयू के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस पीएसयू का नाम है क्री बीएचयू, दैट इज KRI BHCU। और इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है उसमें मोस्ट ऑफ द कॉलेज से जिन्होंने बीटेक कर रखी है वो एलिजिबल ही नहीं है। मतलब आपके सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपका कॉलेज इन केस सिलेक्शन दैट इज क्वालिफिकेशन के जोन में आता है तो। सो वन बाय वन सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्वालिफिकेशंस होने वाली है, क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या बॉन्ड होने वाला है, कौन सा पोजीशन मिलेगा और कितने पैसे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सैलरी कितनी होने वाली है, दैट इज CTC कितना होने वाला है। एंड प्रमोशन की भी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सो वन बाय वन हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी है क्या। सो KRI BH को एक ऐसी कंपनी है जो फर्टिलाइज़र बनाती है। ठीक है, एक नवरत्ना PSU है, फर्टिलाइज़र बनाती है। इसका जो प्लांट है वो हज़ीरा हज़ीरा वो सूरत में है। मतलब सीधा एक गवर्नमेंट जॉब है और स्टेबल कैरियर हो सकता है अगर आप PSU की तरफ अपना कदम बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, सो PDF के थ्रू जाते हैं हम लोग और वन बाय वन हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन सबसे पहले बात करते हैं। सो गेट 2026 स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। गेट 2026 स्कोर कार्ड होना चाहिए। क्वालिफाइड गेट इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ ग्रेजुएशन। इसका मतलब है कि अगर आपने मैकेनिकल से गेट लिखा है तो आपका बीटेक मैकेनिकल से होना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से गेट लिखा है तो आप कंप्यूटर साइंस से ही बीटेक किए होने चाहिए। कई सारे बच्चे मैकेनिकल से बीटेक करते हैं और गेट कंप्यूटर साइंस का देते हैं, सो वो इस केस में एलिजिबल नहीं है, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओनली बी बीटेक फ्रॉम 35 approved institute, that is number 31 number of NITs and 4 इंस्टीट्यूट्स। मतलब हर एक कॉलेज के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अप्लाई कौन करेगा बेटा? इसमें अप्लाई करेंगे जिन्होंने इन कॉलेजेस में, जो इन्होंने दिया है PDF के अंदर, इन कॉलेजेस के अंदर अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सो वो 31 नंबर ऑफ NITs और 4 नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं वो मैंने इस PDF में नीचे लगा करके रखा है। बाकायदा जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो कॉलेज नहीं मेंशन्ड है, बट मैंने आप लोगों के लिए वो 31 नंबर ऑफ NITs प्लस 4 इंस्टीट्यूट्स मैंने इस PDF में मेंशन कर रखा है। सो चिंता करने की कोई बात नहीं है, उन सारे कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बी बीटेक विद ओवरऑल मार्क्स दैट इज 65% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपका जो मार्क्स है बीटेक का वो 65% से ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फॉर रिजल्ट अवेटेड अपीयर टिल 7 सेमेस्टर एग्रीगेट 65% इज मैंडेटरी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका रिजल्ट, आपने 8 सेमेस्टर का पेपर दे दिया और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो किस बेसिस पे आपको लेंगे? आपको लेंगे 7 सेमेस्टर के मार्क्स पे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 7 सेमेस्टर तक आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 65% से एबव। मतलब अगर आप 7 सेमेस्टर तक 65% एक्वायर कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकायदा आपका कॉलेज इन 31 नंबर ऑफ NITs प्लस 4 इंस्टीट्यूट में से होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ओनली 2026 पासिंग आउट और पास आउट एलिजिबल है। ठीक है, कोई भी बैकलॉग नहीं चलेगी। 6 पॉइंट में यही डिस्कशन है कि आपकी डिग्री 4 साल में कंप्लीट होनी चाहिए। भैया अगर कोई बैकलॉग वगैरह है सो वो वाले नहीं भर सकते बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कंडीशन है? रिजल्ट अवेटेड एप्लीकेंट कैन ऑल्सो अप्लाई। तो वो मैंने कंडीशन बता दी कि जिनका रिजल्ट अवेटेड है, अभी तक आया नहीं है, वो क्या करेंगे? वो करेंगे 7 सेमेस्टर तक की मार्कशीट 65% से ऊपर ले आओ, आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट, 10th एंड 12th के जो मार्क्स हैं वो 60% या 60 से अबव होनी चाहिए। ठीक है, सो ये सारी इनकी क्वालिफिकेशन कंडीशंस हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बट ठीक है, जो इन्होंने निकाली वो अच्छा है। एज लिमिट क्या है? नॉट मोर देन 27 ईयर्स एज ऑन 30 अप्रैल 2026। मतलब आप 27 साल की एज लिमिट से ऊपर नहीं हो सकते 30 अप्रैल 2026 तक। अगर आप 30 अप्रैल 2026 को तुम्हारी एज 27 ईयर से ज़्यादा है तो इन एलिजिबल हुआ। ठीक है, तो डेट नोट कर लेना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे इनके ट्रेनिंग पीरियड की। जब भी आप लोग सेलेक्ट होंगे तो आपका क्या होगा? 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, आपको कौन सी पोजीशन मिलने वाली है? GET की। तो जब आप ट्रेनिंग पीरियड में होगे तो आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग बोले जाओगे। ठीक है, बॉन्ड की बात करते हैं अगर हम, तो GET शैल रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू सर्व क्री BH को फॉर पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। द बॉन्ड अमाउंट विल बी 2 lakhs फॉर जनरल एंड OBC SC ST के लिए, नहीं, जनरल और OBC के लिए 2 lakhs है और SC और ST के लिए 50,000 है। इसका मतलब जब आप ट्रेनिंग पीरियड को खत्म कर लेते हो तब 3 साल का बॉन्ड आपका ट्रेनिंग पीरियड के बाद का है। और अगर आप बीच में जॉब छोड़ के जाना चाहते हो तो आप इनके बॉन्ड को भर के जाओगे, जो कि कितना है? 2 लाख है फॉर जनरल एंड OBC एंड 50,000 है फॉर SC एंड ST। क्लियर है? यस। स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड की अगर हम बात करें तो GET विल रिक्रूटेड इन G2 ग्रेड इन द P स्केल ऑफ 55,000 से 1,30,000
with the initial basic pay of 55,000 per month plus some usual allowances। मतलब आप G2 ग्रेड के लिए एलिजिबल होते हो। जब भी आप GET के लिए जाते हो, मतलब आप ट्रेनिंग पीरियड में जाते हो, तो आप G2 ग्रेड के लिए एलिजिबल होते हो और आपको 55,000 बेसिक पे से पेमेंट मिलना स्टार्ट होती है। साथ साथ आपको अलाउंसेस भी मिलती है जो कि कंपनी देती है। ठीक है। अब ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो CTC होगा वो अराउंड 15.53 LPA होगा। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब आपके जो पोस्ट का नाम होगा वो नाम होगा सीनियर इंजीनियर पोस्ट। आप क्या कहलाओगे GET के बाद? GET के बाद सीधा कहलाओगे सीनियर इंजीनियर। और उसके अराउंड आपका पे स्केल बनेगा 55,000 से 1,30,000 विद द इनिशियल बेसिक पे ऑफ 56,650। इसका मतलब 56,650 रुपये आपका इनिशियल बेसिक पे होगा जब आप सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जाओगे, और साथ साथ आपको कंपनी के अलाउंसेस भी मिलेंगे। तो आपका CTC बढ़ करके कितना हो जाएगा? मेरा CTC बढ़ करके हो जाएगा 17.12 लैक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या आपको काम करना है वहाँ पर जाकर के, और ट्रेनिंग के टाइम पे आपको क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लोकेशंस वगैरह भी डिस्कस करेंगे, क्या लोकेशंस है, ठीक से ध्यान से देखते हैं। द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पार्टेड ऑन द ऑन जॉब ट्रेनिंग। 1 साल के लिए आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग में रहना है, वो तो हमने बताया है कि आप ट्रेनिंग में रहेंगे। आपको 24/7 शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, क्योंकि प्लांट की नौकरी है। सो हम लोग इतना दिमाग में रख के चलते हैं कि 24/7 प्लांट में शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। ठीक है। प्लांट कहाँ है इनका? हजीरा, सूरत में है। ठीक है। और कुछ समय बाद आपको हो सकता है कि आपको शिफ्ट कर दिया जाए नोएडा। इनका नोएडा ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस नोएडा है। सो इनको नोएडा में भी शिफ्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग एज पर द कंपनी पॉलिसी एंड एज पर द कंपनी ट्रांसफरेबल रूल्स। तो मे बी CSIT के लिए नोएडा ही पोस्ट हो, क्योंकि प्लांट में तो इनका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। एज आई हैव सीन इन मैनी PSUs दैट people belonging to CSIT branch only stays in headquarter of that particular organization. So maybe CSIT के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग में ऐसा हो कि आपको शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आप लोग हेडक्वार्टर में पोस्ट हो सकते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट ऑफिस इन नोएडा। ठीक है। अब क्या होगा? आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग ही शैल बी अब्सॉर्ब इन द सर्विस ऑफ BHO एज अ सीनियर इंजीनियर एंड विल बी असाइंड अ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पार्टिकुलर डोमेन। मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं तो आपको आपके डोमेन के हिसाब से काम दिया जाएगा। मोस्टली मुझे जहाँ तक लगता है आपको नोएडा में कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब दिया जाएगा, और वहाँ पर जो भी CSIT से रिलेटेड काम होगा, फॉर एग्जांपल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सही करना है, क्लाउड पे काम करना है, या डेवलपमेंट पे काम करना है। ठीक है। सो वो जो भी काम होगा वो आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है। द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं कि कंपनी के हिसाब से अगर आपको थोड़ा इधर का भी नॉन IT का भी काम करना पड़ सकता है तो आपको करना पड़ेगा एज पर द कंपनी रूल। ठीक है। कैरियर प्रोग्रेशन की बात करें तो आप यहाँ पर GET की तरह ज्वाइन करेंगे, GET की तरह ज्वाइन करेंगे और हाईएस्ट लेवल कहाँ तक पहुँच सकते हैं? ED दैट इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर आप इस कंपनी में बने रहते हैं इन फ्यूचर तक। तो भैया ये सारी बात तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ लेना। ठीक है। नेक्स्ट जो बात है वो भैया ये 35 अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट प्लस ये 4 इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने लिस्ट लगा के रखी है, आप इसमें अपना कॉलेज देख लेना। सो पहला NIT अगरतला, NIT इलाहाबाद, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT भोपाल, NIT कलिकट, NIT दिल्ली, NIT दुर्गापुर, NIT गोवा, हमीरपुर, इम्फाल, ईटानगर, जालंधर, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, मिजोरम, नागालैंड, NIT नागपुर दैट इज VNIT नागपुर, NIT पटना, NIT पुडुचेरी, NIT रायपुर, NIT राउरकेला, NIT सिक्किम, NIT सिलचर, NIT श्रीनगर, NIT सूरत दैट इज SVNIT सूरत, NIT सूरतकल, NIT इन समथिंग, NIT इन आंध्र प्रदेश, ट्रिची, उत्तराखंड, उत्तरांचल एंड IST सिखपुर। ठीक है। इन सारे कॉलेजेस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका गेट रैंक अच्छा है, आप गेट क्वालिफाइड है तो। 4 स्पेशल इंस्टीट्यूट्स जो इन्होंने अलाउ कर रखे हैं वो HBTI कानपुर है। ठीक है। ICT मुंबई है, IIIT दैट सॉरी IIT धनबाद है, और PEC चंडीगढ़ है दैट इज पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। सो यहाँ पर और भी कोई भी IIT एलिजिबल नहीं है एक्सेप्ट फ्रॉम दिस IIT धनबाद। मतलब अगर आप IIT से हैं दैट इज IIT मुंबई, IIT मद्रास, IIT कितनी भी बड़ी IIT से हैं, अगर आप इनके कॉलेज लिस्ट के कैटेगरी में नहीं है तो आपका गेट रैंक कितना भी अच्छा है आप एलिजिबल नहीं है। सो दिस वॉज द पोस्ट फ्रॉम CRIBHCO CRIBHCO। सो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं सो आप ये फॉर्म भर दीजिए, और इसकी लास्ट डेट है 21 मई रात के 9 बजे तक। ठीक है। सो इससे पहले इस फॉर्म को फिल कर देना, और अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी हो और अगर आप
और भी PSUs के बारे में जानना चाहते हैं, सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।